वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पार्ट 3 दादी माँ का परिवार, इसके लेखक है रमाकांत कांजी। दादी माँ के परिवार में हमने भाग पहले इसमें देखा था कि नीलू चिड़िया के बच्चे थे टीनू और मीनू। चिंकी चूहिया के बच्चे थे चिस्कू मुस्कू। इन सब ने पिछले भाग में वह कैसे दाना चुगने गए थे और सभी चिड़िया जाल में फंस गई हैं। किसी को उपाय नहीं सूझ रहा है बाहर निकलने का। तब टीनू ने एक युक्ति सुझाई और वह युक्ति सबको बताई और उसने कहा था कि मीनू कहेगी 1 2 3 4। तब हम क्या करेंगे? हमें हमारे पंख फैलाना है और हमारे पंख फैलाते हुए हमें एक साथ ही एक ही दिशा में जाना है। और ऐसे वह उसने पहले सूचना दी। अब भाग 2 में क्या होता है यह हम देखेंगे। तो देखिए, सब हो गए होशियार, उठने को थे वे तैयार। मीनू बोली 1 2 3 4। उड़ चले सब पंख पसार, जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता की थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। यानी हम यह पाठ में इस भाग में हम देखेंगे कि सभी उड़ने के लिए तैयार हो गए थे। सभी ने अपने पंख पसर दिए थे उड़ने के लिए। और तब मीनू ने कहा कि 1 2 3 4। अब ऐसा कहते ही वो सभी जाल सहित वे उड़ लिए। और जब वह आकाश में उड़ने लगे तब उनके मन में आशा थी कि हम बच जाएंगे। विश्वास था कि हमने यह जो बस भारी संकट था उस संकट पर हमने मात दी है। और यह किस कारण हुआ? तो यह एकता के कारण हुआ। और इसी तरह वह उसके मन में उमंग हिलोरे ले रही थी। बहेलिया यानी कौन? यानी पंछियों का शिकारी। अब बहेलिया ठगा सा रह गया। ठगा सा रहना यानी चकित होना। बहेलिया ने ये देखते कि सभी ये जो पंछी है, चिड़िया है, वह उड़ रहे हैं और यह देखते वह बहेलिया वह ठगा सा हो गया था। सोच रहा था पंछियों ने यह किया, क्या करता हुआ बेचारा एकता के आगे था हारा। चिड़िया तनिक न सकुचे, दादी माँ के घर पहुंचे। चिंतित दादी माँ बैठी मुंह लटकाई, बुरे विचार मन में आए। चिंके की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे थे, चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा था क्लांत। क्लांत यानी क्या? थका हुआ। देखिए, अब यह जो है यह भाग में हम देखेंगे, यह हिस्से में देखेंगे कि बहेलिया जो है वह बहेलिया सोच रहा था कि यह ऐसा कैसा हो सकता है कि सभी चिड़िया जाल लेकर उड़ रहे हैं। और यह सोचकर वह चकित हो गया, वह ठगा सा रह गया और उसने कहा कि पंछियों ने यह किया। अब वह क्या करता बेचारा? एकता के आगे था हारा। एकता यह ऐसी हिम्मत होती है कि वह उसके आगे हमें हारना ही पड़ता है। चिड़िया तनिक न सकुचे, वह जो चिड़िया थे वह जाल से जब उड़ने लगे तो वह किसके पास नहीं आए, वह सीधे कहाँ गए? दादी माँ के घर पहुंच गए थे। दादी माँ चिंतित थी, मुंह लटकाए। मुंह लटकाना यानी उदास होना। दादी माँ चिंतित होकर बैठी थी, उदास होकर बैठी थी और उसके मन में बुरे विचार आने लगे थे। वह सोच रही थी कि क्या हुआ कि अभी तक वह आए नहीं, सभी चिड़िया को इतनी देर क्यों लग गई। और चिंकी की आंखों में भी इस विचार के कारण ही आंसू थे। उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे। चिंकी चूहिया के जो बेटे थे चुस्कू मुस्कू, वो भी उदास हो रहे थे। दादी माँ का चरखा शांत, दादी माँ का जो चरखा है वह शांत था। दादी माँ ने काम बंद कर दिया था करने की कि क्यों आए नहीं होगे। सबका मन हो रहा था क्लांत, यानी उस चिंता के कारण, उनके याद के कारण, वो परिवार के जो लोग थे उनका मन
क्लांत हो रहा था, यानी चिंता के कारण वह थका था। क्लांत होना यानी थका हुआ। अचानक कलरव हुआ आंगन में। कलरव यानी क्या? पंछियों का मधुर ध्वनि। अचानक क्या हुआ? पंछियों का जो ध्वनि है, जो कलरव है, वह सुनाई आ रहा था। सबने देखा आनंद फानंद में। सब चिंता में थे, पर अपने अपने घर में थे। और जब कलरव सुनाने लगा, जब कलरव की आवाज आने लगी, पंछियों की आवाज आने लगी, तो सब शीघ्रता से बाहर आए। चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे। उस जाल में फंसे हुए जो चिड़ी चिड़िया थे, जो वह चिंचिया रहे थे, उनमें थे नीलू, टीनू, मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका देखा। अनेक थे, पर था उनमें एका। देखिए, जो हालत थी, उस हालत में नीलू, टीनू, मीनू उन्हें दिखाई दी कि ऐसा क्या हुआ। उनमें वह अनेक थे, यानी सभी जो चिड़िया थे वो अलग अलग थे, पर था उनमें एका। वह एकता के कारण जाल सहित वे उड़कर दादी माँ के आंगन में आए थे, और इसी कारण उन्होंने कहा कि इनमें एका था। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची। दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। खटिया पर बैठी थी वह बोली, देख उन्हें वह यो बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है? क्या हुआ था काज? देखिए अब इसमें क्या हुआ है। सभी चिड़िया आंगन में उतरी थी, और ऐसा दिखाई दे रहा था कि सभी मित्र हो गए हैं। चिंकी चुहिया जो है, वह चिंकी वहां उधर पहुंची है, और तभी दादी माँ ने गर्दन ऊंची कर देखती है, और दादी माँ देखती है और उन्हें बोलती है कि बहुत देर से आई हो नीलू आज। नीलू, आज तुझे बहुत देर हो गई, खैरियत तो है? तू अच्छी तो है? क्या हुआ था काज? आज क्या काम हुआ ऐसा कि तू इतनी देर से आई? नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यो पहुंची पंछियों की टोली। दादी माँ हंसी और बोली। नीलू जो थी, वह नीलू ने वहां का जो हालत था खलिहान में का, वह सभी हालात दादी माँ को बता दिया, और उन्होंने कहा कि इस तरह से हम यहाँ तक पहुँचाए हैं। और यह सब सुनकर दादी माँ को हंसी आई, और दादी माँ बोलती है, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार, जान तुम्हारी बच गई है, यह अच्छी बात हुई है। दादी माँ हंसती कहती है कि देखो, टीनू और मीनू बहुत समझदार हुई हैं, और समझदारी के कारण आप सभी को उन्हें खतरे से बचाया है। आप सभी को वहाँ खतरे से बचाकर वह उन्हें खबरदार किया है, और इस तरह तुम्हारे क्या बच गई है? जान बच गई है। वह सबसे अच्छी बात हुई है कि आप सभी लोग यहाँ तक अच्छी तरह से बच गए। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी, तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। तब जो नीलू है, वह नीलू कहती कि सचमुच हमारी जान बची है, पर अभी भी यहाँ तक हम कहाँ किसमें फंसे हैं? जाल में फंस गए हैं। तो आप जल्दी से ऐसे संभालो कि हमें इस मुश्किल से, इस जाल से हमें बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। उंगलियां उठकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। बच्चों, उनमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है, वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक हैं, पर क्या करें, बच जाएं, कुछ ऐसा जतन करें। अब नीलू ने जो बात कही थी कि हमारी जान तो बच गई है, लेकिन हम जाल से नहीं मुक्त हुए हैं, यह बात सुनकर दादी माँ मुस्काई, और दादी माँ ने उन्हें बात बताई है। क्या बात बताई है? तो देखो, काम करेगी एकता की गोली, कि एकता ही एक ऐसी जादू है, ऐसी शक्ति है कि वह तुम्हें बचाने की युक्ति बताएगी, और तुम उस जाल से मुक्त कराएगी। पर नीलू दादी माँ से कहती है मीठी बोली से कि हम एक हैं,
पर क्या करें, बच जाए, कुछ ऐसा जतन करें। हम तो आपने दादी माँ आपने तो देखा ही है कि हम जहाज से उड़कर आए हैं, पर ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा कुछ उपाय सुझाए कि हम वहां से बच जाए। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं औरों में भी होनी चाहिए। यह बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक 11 होते हैं। किसी तरह से तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। दादी माँ उन्हें फिर से एकता का पाठ बताती है और कहती है कि एकता सिर्फ पंछियों में नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे आसपास जो है उन सब में एकता होनी चाहिए। यह बात हमेशा आप ध्यान में रखो। और एक 11 होना, देखिए, यानी एकता में बल। जो अलग अलग प्रकार के पंछी वो सभी आप एक इकट्ठे हो जाएंगे तो आप में एक बल आएगा, आप में एकता होगी। किसी तरह तुम झिझक न करो, झिझक यानी संकोच, झिझक यानी संकोच। चिंकी से याचना करो, जाओ चिंकी के पास जाओ और उनसे विनती करो कि तुम हमें बचाओ। चिंकी आपका जाल काटेगी और आपको बाहर लाएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे हैं। आहा मौसी, चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं। बात चिंकी के मन को भाई, भाग दौड़ झटपट आई। दादी यो बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। टीनू मीनू ने कहा कि हम आजाद हो रहेंगे और यह बात मौसी को ही बताया, जो उनकी मौसी थी। मौसी कौन थी? चिंकी चूहिया। चिंकी चूहे को टीनू मीनू ने कहा कि मौसी आप ही नहीं तो चुस्कू मुस्कू को भी हमें मुक्त करने के लिए बुलाओ, हम सब मिलकर हमें बचाओ और हम जिस जाल में फंसे हैं उसको सभी को बचाओ। यही बात नीलू ने भी कहा। बात चिंकी के मन को भाई, चिंकी को यह बात अच्छी लगी और भाग दौड़ वह झटपट वह भागते दौड़ते जल्दी से आई। और वह क्या बोलते हैं, दादी तब उन्हें देखकर यह बोलती है कि मिलकर रहो हम जोली यानी साथी, आप सब एक साथ रहो, एक साथी हो जाओ। एक रहोगे तब तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। तो जब तुम एक साथ रहोगे तो आप नहीं हार सकोगे। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। पहले दांतों से काटा जाल, आजाद हुए सब तत्काल। चिड़ी चिड़िया चिंचा रहे, दादी माँ से बतिया रहे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब थे प्रेम स्नेह में पगे। दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई। सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। चिंकी जब जाल के पास गई तब जो चुस्कू मिस्कू थे वह भी इन सभी चिड़ी चिड़ियों को छुड़ाने के लिए वह भागे और अपने जो तेज दांत थे, हम देखते हैं कि चूहे के जो दांत होते हैं वह बहुत तेज होते हैं, उस पहने दांतों से, उस तेज दांतों से उन्होंने जाल काटा और सभी को जल्दी से आजाद कर दिया। और उस आजादी के कारण सभी चिड़ी चिड़िया चिंचिया रहे थे, आनंद से उत्सव मना रहे थे। दादी माँ से वह बता रहे थे कि टीनू मीनू चुस्कू मिस्कू खेल रहे हैं, वह उन्हें सभी बताया कि हम छूट गए हैं, हम आजाद हो गए हैं। सब थे प्रेम से स्नेह में पगे, यानी सभी वह प्रेम से बंधे हुए थे। दादी माँ की सीख रंग लाई, यह सभी को दादी माँ ने सिखाया था, एक रहना, सभी को प्रेम से इकट्ठा करना। और वह
सबने एकता की दुहाई दी, एकता के बारे में उनको बहुत अच्छा परिणाम मिला। तो आखिर में उसने कहा है अंत भला तो सब भला, यानी अंत भला तो सब भला, यानी परिणाम अच्छा हो तो सब क्या होता है, अच्छा